ये वो एक मोटिवेटिंग लाइन बन गई कि मुझे मेरे माता पिता की उम्र बढ़ानी है। मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ तो मेरा नाम नवनीत मुकेश कुमार शर्मा है। मैं मेरे पिताजी का नाम लेते हुए गर्व महसूस करता हूँ कि मैं मेरे पिताजी का नाम मेरे नाम के पीछे जोड़ता हूँ। मेरी रैंक 87 है और यदि बात की जाए तो कि 5 से 10 साल उम्र से ही मेरी एक शुरुआत हुई थी। आज के लगभग 1 साल पहले मैं मेरी माता जी से बात कर रहा था और मैं उन्हें कह रहा था कि मम्मी एक बात तो बताओ कि आपके लिए और पापा के लिए इस जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या बची है। मेरे पिताजी की उम्र शायद 55 साल के आसपास है, मेरी माताजी भी इसी उम्र के आसपास है। तो उनके 20-25 साल के जीवन में उनके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या रही है। मेरी माताजी ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा तू अगर सरकारी नौकरी लग गया ना तो वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। यदि मेरे माँ बाप के 20-25 साल की उम्र की सबसे बड़ी खुशी मैं उन्हें नहीं दे सकता तो मेरे सुपुत्र कहने पर मुझे गर्व बिल्कुल महसूस नहीं होगा। आज मैंने प्रथम प्रयास में 24 साल की आयु में यह मुकाम हासिल किया है। इसके पीछे मेरा जो क्यों था ना वो यही था कि मैं उस सपने को साकार करूं जो वो खुशी है वो 20-25 साल की उम्र की खुशी देख रहे हैं। जब मैं मेरे घर गया था तब मेरी बहन आगे आगे आई थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और वो खुशी के आंसू रो रही थी। मुझे वह 3-4 साल का संघर्ष न्यून लगता है उन सब चीज़ों के सामने। यदि मैं उन खुशी के आंसू मेरे माँ बाप को दे सकूं, मेरी बहन को दे सकूं। एक पुत्र के लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि रोते हुए अपने माता पिता को गले लगाना। मैंने वो मेरे सभी रिश्तेदारों के पड़ोसियों के सामने वो कर दिखाया है कि मैंने मेरे माता पिता को रोते हुए गले लगाया है। ये सब कहते हुए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अपना क्यों मजबूत कर लीजिए। मेरा क्यों था कि यदि मैं आरएस बन गया तो मेरे माता पिता की उम्र 5 से 10 साल बढ़ जाएगी या मेरी जो भी पारिवारिक परिस्थितियां है वो मैं सुधार लूंगा। हाँ, आज मैं इस काबिल हूँ कि जो भी परिस्थितियां है वो मैं अपने दम पर सुधार सकता हूँ और भी कोई परिस्थिति आएगी तो मैं हर्ष के साथ उनसे लड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। और यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जर्नी 3 साल की है। कोई आता है कि 2018 से तैयारी कर रहे हैं, 2016 वाले भी है, 2013 से भी तैयारी कर रहे हैं। उनका सबका एक क्यों है वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आप भी यदि कभी कर जाए तो अपना क्यों अवश्य मजबूत कर लीजिएगा कि मुझे ये तैयारी क्यों करनी है। क्योंकि रात को अगर आप लेट तक पढ़ रहे हैं या सुबह अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो आपका वो क्यों ही आपको जगाए रखेगा, वो क्यों ही आपको लगाए रखेगा। यहाँ बहुत सारे साथी गण आए हैं, सभी अलग अलग परिस्थितियों से जूझे हैं। अगर आप उनके बीच में जाकर टटोलेंगे ना तो वो क्यों आपको सबसे आगे नजर आया दिखेगा। मेरे लिए वो क्यों था जो मुझे आज आगे बढ़ाता गया और इसी क्यों के बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आप सभी प्लीज प्लीज अपना क्यों सोच लीजिए। मेरे लिए वो माता पिता थे। राजवीर सर की बात याद आती है। राजवीर सर कह रहे थे कि तुम एसडीएम बन जाओगे ना तो एक धीरे धीरे चलता हुआ पंखा होगा जो चढ़ चढ़ कर चल रहा होगा, 14-15 घंटे तुम्हें काम करना होगा। मैंने उसी वीडियो को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि 16 घंटे भी अगर काम करना पड़ेगा और मेरे माता पिता अगर कहीं जा रहे हैं तो रेड कारपेट से उनका स्वागत होगा। और मुकेश जी मार साहब नहीं कहेंगे वो तहसीलदार को एसडीएम का पिताजी है तो मुझे वो गर्व की अनुभूति महसूस होगी। तो गर्व की बात रही कि सुरेंद्र सर यहीं बैठे हैं, उनकी भी क्लास चल रही थी तो उन्होंने भी कहा था कि जब अभी पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, शायद हमारी अगर उस टाइम हो गई तो 3-3 रातों को आपको सोने के लिए नहीं मिलेगा। मैंने भी सही सोचा था कि 4 रात सोने को ना मिले, पर मेरे घर की सभी परिस्थितियाँ अनुकूल होगी और वो चैन की नींद तो वो सोएंगे ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपका क्यों कुछ भी हो सकता है, वह क्यों ही आपको लगाए रखेगा। यहाँ टेस्ट सीरीज होगी, सुप्रीम कोर्ट के नोट सभी बातें कर रहे हैं। मैं वो बात कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो सभी टॉपर्स कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ अपना क्यों मजबूत कर लीजिएगा। जिस दिन आपका क्यों मजबूत हो गया ना आपको पहला फेलियर भी लगेगा, दूसरा फेलियर भी लगेगा, तीसरा फेलियर भी लगेगा, पर वो आपको लगाए रखेगा। धन्यवाद।